अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 9 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स की फ़ाइला के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप लोग इजी वे में इन फ़ाइला को याद कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह आज हम लोग फाइलम नाइजीरिया के शॉर्ट की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही सादा से आसान और शॉर्ट से की पॉइंट्स बनाए गए हैं। आप अगर चाहें तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर अटेंड किया हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा के हवाले से डिस्कशन की थी। और फाइलम पोरीफेरा के हवाले से डिस्कशन करने से पहले एक पॉइंट जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था वो ये कि आपकी बुक में फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में टोटल 10 फाइल हैं जिनके नामों को आपने सीक्वेंस में याद रखना है। जब आप इनके नामों को सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो स्टार्टिंग की फाइला हैं वो सादा ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल है। उनमें जितने भी जानदार पाए जाते हैं वो सादा हैं, उनकी बॉडी सादा है। और जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करते हैं हमारे एनिमल्स एडवांस होते जाते हैं। ठीक है, सो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप इनके पॉइंट्स लिखते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे कि फाइलम पोरीफेरा में कभी भी आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन नहीं आएगी कि क्या उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा या नहीं होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा या नहीं होगा। आप लोग ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को एब्सेंट करते जाएंगे। सो 10 फाइलें हम लोगों ने पढ़ी थी। मैं उनके नामों को दोबारा से रिकॉल करना चाहूँगी और ये रिकॉलिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी दफ़ा आप लोग चीज़ को रिपीट करते हैं और बार बार बोलते हैं या बार बार सुनते हैं आपकी मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो 10 फाइला के नाम थे फाइलम पोरीफेरा। नंबर 2 पे हमारे पास थी नाइजीरिया। नंबर 3 प्लेटिहेलमिन्थस। नंबर 4 एस्केलमिन्थस। नंबर 5 मोलस्का। नंबर 6 एनेलिडा। नंबर 7 आर्थ्रोपोडा। नंबर 8 इकाइनोडर्म्स। नंबर 9 हेमिकॉर्डेटा एंड नंबर 10 कॉर्डेटा। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा के हवाले से डिस्कशन की। आज हम लोग करने जा रहे हैं फाइलम नाइजीरिया के हवाले से। अब स्टूडेंट्स, फाइलम नाइजीरिया हमारी सेकेंड फाइलम है। तो ये पोरीफेरेंस के मुकाबले में इसमें जितने एनिमल्स होंगे वो थोड़े से ज़्यादा एडवांस होंगे, लेकिन स्टिल ये एनिमल्स होंगे क्या, सादा ही इनकी नेचर होगी, बहुत ज़्यादा इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाएगी। ये पॉइंट आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। फाइलम पोरीफेरा को हम लोगों ने कॉमन नेम दिया था पोर बियरर्स का या फिर स्पॉन्जेस का। बिल्कुल इसी तरह से फाइलम नाइजीरिया का कॉमन नेम क्या है, स्टिंगिंग सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपने इनका कॉमन नेम याद रख लेना है कि ये स्टिंगिंग सेल ऑर्गेनिजम्स है। अब स्टूडेंट्स, फाइलम पोरीफेरा के हवाले से जब हमने डिस्कशन की थी तो हम लोगों ने कहा था कि फाइलम पोरीफेरा वो वाहिद फाइलम है जो कि ग्रुप पैराज़ोआ से बिलोंग करती है। ठीक है, यानी कि उनके अंदर टिश्यूज़ नहीं पाए जाते और बाकी आगे जितनी भी फाइलम है वो सारी यूमेटाज़ोआ में आती हैं। सो फाइलम नाइजीरिया भी किस में आएगी, यूमेटाज़ोआ में आएगी, यानी कि इनके अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि फाइलम नाइजीरिया वो वाहिद फाइलम है बच्चों जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा 10 फाइलम में से और कोई फाइलम ऐसी नहीं है जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पर मुश्तमिल हो, बाकी सारी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पर मुश्तमिल है। सो ये जो इस तरह के पॉइंट्स हैं इनको आपने अपने पास नोट कर लेना है। फाइलम नाइजीरिया वो वाहिद फाइलम है जो कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पर मुश्तमिल है। ऑल द रिमेनिंग फाइला हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। सो यहाँ पे ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल है। इसका मतलब क्या है कि इनमें 2 जर्म लेयर्स हैं, डिप्लोमीन 2, 2 जर्म लेयर्स हैं यहाँ पे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पे मीजोडर्म नहीं है, ठीक है, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, और साथ में कुछ जेली लाइक मटेरियल है जिसको आपने नाम दे दिया मेसोग्लिया का। नंबर 2 पे अगर इनकी हैबिटेट के हवाले से हम लोग डिस्कशन करें सो इनकी हैबिटेट भी बच्चों पानी की है। ठीक है, ये भी आपके पास जितने भी फाइलम नाइजीरिया के एनिमल्स हैं ये पानी में पाए जाते हैं। अगेन स्टूडेंट्स, अपने माइंड में रखिएगा कि लैंड एडॉप्टेबिलिटी या लैंड पे सर्वाइव करना आसान नहीं होता। खुश्की पे सर्वाइव करना ज़्यादा मुश्किल है, पानी में सर्वाइव करना एनिमल्स के लिए ज़्यादा आसान है। इसीलिए लाइफ जितनी भी ओरिजिनेट हुई है वो पानियों में हुई है। ठीक है, सो ये एनिमल्स भी क्योंकि सादा ऑर्गेनिजम्स हैं इसलिए ये एक्वेटिक लाइफस्टाइल को प्रायोरिटाइज करते हैं और पानी में पाए जाते हैं। अब पानी दोनों तरह के हैं, मरीन इन्वायरमेंट भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। मरीन इन्वायरमेंट में यानी कि जो समुद्री पानी है उनमें जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें जेलीफिशेस आ जाती हैं, और फ्रेश वाटर में आपके पास रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं हाइड्रा के। नंबर 3 पे अगर इनकी मोटिलिटी के हवाले से डिस्कशन की जाए सो स्टूडेंट्स आपको पता है कि मोटिलिटी एक एडवांस फीचर है। अगर एक एनिमल एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे मूव करके जा रहा है सो ये एक एडवांस ट्रेट है। सो ये एनिमल्स भी क्योंकि कदरे सादा हैं इसलिए मेजॉरिटी सीजाइल मूव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हाइड्रा मूव नहीं कर सकता। कुछ एनिमल्स हैं जो कि मोटाइल हैं जो कि मूव कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर जेलीफिश। अब अगर हम इनके साइज़ के हवाले से डिस्कशन करें सो इन एनिमल्स में साइज़ में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। कुछ एनिमल्स आपके पास माइक्रोस्कोपिक हैं,
ठीक है, यानी कि उनका साइज़ बहुत स्मॉल है और वो माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र ही नहीं आते, जैसे कि हाइड्रा। और कुछ एनिमल्स हैं जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा है, 2 मीटर तक का साइज़ है उनका, ठीक है, जैसे कि जेलीफिशेस। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स कि ये जो एनिमल्स हैं फाइलम नाइडेरिया के सारे एनिमल्स ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इनकी सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री। अब यहाँ पे ज़रा एक और पॉइंट अपने माइंड में रख लीजिएगा कि जितने भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। सो क्योंकि ये एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक हैं तो आप लोग डिप्लोब्लास्टिक के साथ लफ्ज़ जोड़ दें कि डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स होंगे वो रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, ठीक है। सो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं और इनकी सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री। आगे जितने भी हमारे पास एनिमल्स होंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे तो वो बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। रिप्रोडक्शन के हवाले से जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर वर्डिंग मैंने इस्तेमाल किया है पोरिफेरा के साथ, ठीक है। जिस तरह से फाइलम पोरिफेरा में आपके पास जितने भी एनिमल्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग और स्पर्म के थ्रू, तो यहाँ पे भी वही पॉइंट्स हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइलम नाइडेरिया में भी बडिंग के थ्रू होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है थ्रू एग एंड स्पर्म्स, ठीक है। ऑल राइट, अब हम लोग इनकी कॉलोनीज़ के हवाले से डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। जिस तरह से इंसान कॉलोनीज़ बना के रहते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ मकासद के तौर पर इंसान चाहता है ना कि वो अकेला ना रहे, किसी कॉलोनी में रहे, ठीक है। तन्हाई तो किसी को भी पसंद नहीं है। सो बिल्कुल इसी तरह से नाइडेरियंस जो हैं ये भी कॉलोनीज़ बना के रहते हैं, ये अकेले अकेले नहीं रहते। सो इनकी भी कॉलोनीज़ होती हैं, जैसे ह्यूमंस की कॉलोनीज़ होती हैं, अशरफ कॉलोनी होती है, लियाकत कॉलोनी होती है, इसी तरह से इन एनिमल्स की भी कॉलोनीज़ होती हैं। इनकी जो कॉलोनीज़ होती हैं उनको आप लोग 2 नाम देते, या तो पोलिप्स या फिर मेड्यूसा, ठीक है। 2 तरह की कॉलोनीज़ ये बनाते हैं, पोलिप्स और मेड्यूसा। अब इनके जो पोलिप्स कॉलोनीज़ हैं वो फीडिंग कॉलोनी है, ठीक है, यानी कि पोलिप कॉलोनी उस कॉलोनी को कहा जाता है जिसमें ये एनिमल्स फीडिंग के मकासद की वजह से, खुराक की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, यानी कि आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ फूड का एक्सचेंज या किसी भी लिहाज से फीडिंग पॉलिप्स ये बनाते हैं। और मेड्यूसा जो है ये आपके पास वो पॉलिप्स वो ज़ॉइड्स हैं, वो कॉलोनीज़ हैं जो कि रिप्रोडक्टिव यानी कि रिप्रोडक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एनिमल्स। नेक्स्ट अगर हम लोग इनके सिस्टम्स के हवाले से डिस्कशन करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको इनकी सिंप्लिसिटी रिफ्लेक्ट हो रही है कि ये एनिमल्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने ऑटोमेटिकली इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एब्सेंट कर दिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम को आपने एब्सेंट कर दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी आपने एब्सेंट कर दिया और आपने ये कह दिया, एक जनरल आपने बात कर ली कि ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। फिर आप लोगों ने इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को डिस्कस करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा, फाइलम पोरिफेरा भी सिंपल थी लेकिन ये उनके मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस है। क्यों एडवांस है? क्योंकि फाइलम पोरिफेरा में नर्वस सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पे आपको नर्वस सिस्टम नज़र आ रहा है। फाइलम पोरिफेरा में डाइजेशन के लिए फूड वैक्यूल्स थे, यहाँ पे डाइजेशन के लिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है या फिर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग पाई जाती है। अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट मैं ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें 2 ओपनिंग्स हैं। 2 ओपनिंग्स कैसे हैं कि एक माउथ है और एक एनस की ओपनिंग है। माउथ वो ओपनिंग है जिसके थ्रू फूड का इनटेक किया जाता है, यानी इंसान अपना फूड जो है वो बॉडी के अंदर माउथ के थ्रू लेके जाते हैं। और एनस जो है वो ह्यूमन बींग्स की एक्सक्रीटरी ओपनिंग है जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल बॉडी से एलिमिनेट होता है, रिमूव होता है। यहाँ पे इन एनिमल्स में बच्चों इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग है, वही माउथ के तौर पर भी बिहेव करती है और वही एनस के तौर पर भी बिहेव करते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि वही एक ही कॉमन ओपनिंग एज अ माउथ पे बिहेव करती है और एज एन एनस भी बिहेव करती है। उसी से ये फूड जो है उसका इंटेक भी करते हैं और फूड का रिमूवल भी उसी ओपनिंग के थ्रू होता है। सो ऐसी ओपनिंग को सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सैक थैले को कहते हैं। अगर आप थैले को अपने माइंड में लेकर आएँ तो थैले में सिर्फ एक ओपनिंग होती है स्टूडेंट्स, 2 ओपनिंग्स नहीं होती हैं। एक साइड से वो क्लोज होता है और एक उसमें ओपनिंग पाई जाती है। सो यहाँ पर भी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें क्योंकि सिर्फ एक ओपनिंग है इसलिए इसको आप कह रहे हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। नर्वस सिस्टम के हवाले से डिस्कशन करें तो इनका नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डेवलप हो चुका है, अनलाइक और कंट्रेरी टू फाइलम पोरिफेरा जिसमें बिल्कुल नर्वस सिस्टम नहीं था। यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व नेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि एक छोटा सा नर्व का जाल
बिछ चुका है और साथ में कुछ सेंस ऑर्गन्स हैं, लेकिन स्टिल ये एनिमल्स बहुत सादा हैं। यहाँ पे कोई प्रॉपरली ब्रेन नहीं है, कोई प्रॉपरली आपके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। जेलीफिशेस वगैरह बहुत सादा ऑर्गेनिजम्स हैं, सो इनमें भी बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी पाई जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट फाइलम नाइजेरिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज के शॉर्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।